नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि सी टेट, यूपी टेट, ऑल स्टेट टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 2 से 3 प्रश्न हर साल आते हैं। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, सीटीपी में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम पिछले 10 वर्षों में सी टेट, यूपी टेट्स और डिफरेंट टेट्स एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं। उनमें से हमने 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांट के रखा है। जो प्रश्न रिपीट हो गए थे बस उनको हमने स्किप कर दिया। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत का काम है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ बुद्धि से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया? बहुविमात्मक प्रज्ञा का मतलब होता है, समझ लीजिए, इसे कहा गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, इसे 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ध्यान रखिए, कितने प्रकार की इन्होंने बुद्धि का जिक्र किया है? 8 प्रकार की। तो ये भी ध्यान रखिए, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने। और ये 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसे बहुविमात्मक प्रज्ञा का भी सिद्धांत कहते हैं। तो ये सही आंसर होगा गार्डनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? ध्यान रखिए, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो कि 1905 में बिने और साइमन ने दिया था। ठीक है, बिने और साइमन ने दिया था। ये सामान्य बुद्धि का, ध्यान रखिए, सामान्य बुद्धि का। ठीक है, ये सामान्य बुद्धि का मापन करता है। तो सही आंसर है सी। ठीक है, बिने और साइमन ने 1905 में ये दिया था। ठीक है, परीक्षण। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो ध्यान रखिए, डॉक्टर एस जलोटा ने, मैं बता दूं, साधारण मानसिक योग्यता का जो परीक्षण है वो प्रतिपादित किया था। इन्होंने 1963 में, ध्यान रखिए, 1963 में साधारण मानसिक योग्यता का जो परीक्षण है वो किया था। ठीक है, और ये 3 भाषाओं पे था। भाषा याद रखिए, हिंदी, ठीक है, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, 3 भाषाओं पर 1963 में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, याद रखिए इन सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। ठीक है, तो 2 कारक होते हैं बुद्धि के, इन्होंने बताए थे, एक जी और एक एस। तो जी फैक्टर बताया था, वो होती है जर्नल बुद्धि। ठीक है, जर्नल इंटेलिजेंस। ठीक है, जर्नल इंटेलिजेंस। और एक होती है एस फॉर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, विशिष्ट बुद्धि। तो 2 तरीके से इन्होंने कारक बताए, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो जी फैक्टर फॉर जनरल इंटेलिजेंस, एस फॉर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि को शॉर्ट में IQ, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं। इसका सूत्र होता है IQ = MA मेंटल एज अपॉन CA, यानी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ध्यान रखिए, IQ बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक योग्यता बटे वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज के लिए कहते हैं, इंटू 100। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो आपको बताना है गोलमैन किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेदनात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो ध्यान रखिए, संवेगात्मक बुद्धि, गोलमैन। तो ध्यान रखिए बहुत अच्छे से कि इस गोलमैन जो है वो संवेगात्मक बुद्धि EI से संबंधित है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए इसका आंसर मैं बता दूं, कैटल है। कैटल ने दो तरीके की बुद्धि दी थी, बताई थी, एक लिक्विड तरल, ठीक है, और एक सॉलिड ठोस। तो एक तो हो गया तरल और एक ठोस। तो अगर ठोस या तरल दोनों आए या अलग अलग पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए, चाहे ठोस क्रिस्टलीय प्रतिमान हो चाहे तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान हो या दोनों प्रतिमान हो, तो वो है कैटल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? ये हमने बताया ही था, बिने और साइमन ने 1905 में मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। मानसिक आयु मतलब MA, मेंटल एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि मतलब IQ, इंटेलिजेंस क्यूशिएंट, ठीक है, IQ का बालक माना जाता है। कैसा? तो ये सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। मैंने यहाँ पे आपको टेबल दे दी है, ये IQ लिखा हुआ है यहाँ पे, और बालक कैसा माना जाएगा। देखिए 130 से अधिक है तो प्रतिभाशाली माना जाएगा, 121 से 130 है प्रखर, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 100 देखिए सामान्य बुद्धि, 91 से 110, ठीक है, सॉरी। तो ये 90 से 100 किस में आया? सामान्य बुद्धि। 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर देखिए प्रश्न, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड या क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि जो संज्ञान है वो गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो गिलफोर्ड है उन्होंने बुद्धि का एक त्रिविमीय प्रारूप दिया था, ठीक है। कौन सा? त्रिविमीय, ठीक है, एक उन्होंने त्रिविमीय बुद्धि का प्रारूप दिया है, ठीक है, और जिसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है सामग्री, ठीक है, एक होता है सामग्री, दूसरा होता है संक्रिया और तीसरा होता है उत्पाद, ठीक है। तो सामग्री, संक्रिया और उत्पाद। तो जो सामग्री है इसका एक भाग होता है संज्ञान, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो त्रिविमीय बुद्धि का जो मॉडल है वो गिलफोर्ड ने दिया है, और इसके 3 चरण हैं। जो मॉडल है उसके एक सामग्री, संक्रिया और उत्पाद। तो जो संज्ञान है वो सामग्री का एक चरण है, ठीक है, तो वो है गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो ध्यान रखिए, इसने MA मानसिक आयु कितना दे दिया? 10, ठीक है, और वास्तविक आयु सुधीर की कितनी है? 8, तो CA बराबर 8। अब हमें निकालना है IQ यानी बुद्धि लब्धि, तो IQ बराबर होता है MA बटे CA इंटू 100, ठीक है। तो MA दिया है 10, ठीक है, CA दिया है 8 गुणा 100। जब आप इससे काटेंगे तो इसे ये हो जाएगा 1000, ऊपर गुणा करेंगे तो 1000 बटे 8, ठीक है, और 1000 को 8 से काटेंगे तो आएगा 125। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 125। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। अब ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सामान्य बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। बाकी दोनों तो नहीं होंगे, लेकिन सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि में तो सही आंसर है सामान्य बुद्धि, ठीक है। इसीलिए प्रश्न दिया गया था, बिने साइमन ने विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत न देकर सामान्य बुद्धि सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो जो बुद्धि और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी में, ठीक है, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है, उसमें किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो वो रिलेशन होता है पॉजिटिव, ठीक है। क्या होता है? पॉजिटिव। ये माना जाता है कि जो जितना बुद्धिमान होगा उतना क्रिएटिव होगा, लेकिन ये 100% जरूरी नहीं है कि जो बुद्धिमान होगा वो क्रिएटिव ही होगा, लेकिन ये माना जाता है कि जो जितना बुद्धिमान होगा उतना क्रिएटिव होगा। इसलिए इसमें पॉजिटिव साइन माना जाता है कि जो बुद्धिमान होगा वो क्रिएटिव होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, तो जो भाटिया बैटरी यानी कि सीएम भाटिया ने ध्यान रखिए, सीएम भाटिया ने 1955 में, ठीक है, 1955 में एक बैटरी बुद्धि परीक्षण दिया था जिसे भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो ये बुद्धि से संबंधित है, ध्यान रखिए। सीएम भाटिया ने 1955 में ये भाटिया बैटरी परीक्षण, जिसे बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्धि लब्धांक यानी कि जो आईक्यू है सामान्यता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। जो बुद्धि लब्धांक होता है वो ध्यान रखिए उच्च, ठीक है, उच्च शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, यानी कि बच्चे की जो सीए है वो कितना दिया 16, और यहाँ पर उन्होंने बुद्धि लब्धि दे दी कि बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू 75। तो आपको पता है IQ बराबर MA/CA इंटू 100 होता है, तो आपको CA बताना है। तो ध्यान रखिए IQ लिख लीजिए 75 बराबर MA कितना दे दिया है इन्होंने बताना है, सॉरी, और जो CA है वो 16 है गुणा 100। तो यहाँ से हम MA निकाल लेंगे, तो जो MA आएगा हमारा, ध्यान रखिए 16 इधर पहुँच जाएगा तो 75 से गुणा हो जाएगी, 75 गुणा 16/100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, तो जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। इस तरीके से MA/CA का प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, किस पर बल देता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, शिक्षार्थियों से संबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो ध्यान रखिए जो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से संबंधित है वो हार्वर्ड गार्डनर। देखिए ध्यान रखिए जो सामान्य बुद्धि से संबंधित है, ठीक है, वो सामान्य बुद्धि विनय साइमन, और विलक्षण योग्यताओं से संबंधित आएगा किसी व्यक्ति की, तो आपको ध्यान रखना है हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ भरना है आपको, ब्लैंक है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया जाता है, किसके अतिरिक्त। ठीक है, तो वो है, आपको याद करना पड़ेगा ये, तो वो है सामाजिक। देखिए जो स्टेनबर्ग का जो त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, उसमें एक संदर्भगत आता है, संदर्भ, अवयवभूत और आनुभविक, ये तीनों चीज़ों को याद कर लीजिए। स्टेनबर्ग के जो सिद्धांत में 3 चीज़ें हैं, एक संदर्भगत, अवयवभूत और आनुभविक, ठीक है, और जो नहीं है वो है सामाजिक। तो ये 3 बातें आप याद कर लीजिए, प्रश्न आपका सही हो जाएगा जब भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ये शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न परिस्थितियों की मांग करती हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो जो आलोचनात्मक ये पूछा है, एक संबंध नहीं है, वो है सी। ठीक है, सी क्या है, इसमें दे दिया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो एक क्षेत्र दे दिया ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपने जब आप विद्यालय में जाएंगे तो आप देखेंगे जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे क्षेत्रों में लगभग होशियार होते हैं। तो यहाँ पे एक क्षेत्र दे दिया और यही गलत है, यही नहीं वाला पूछा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों। ठीक है, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का, वो को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों। इसका कारण आपको बताना है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। देखिए वैसे यही आंसर सही है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। ठीक है, ये केवल, क्योंकि ये यहाँ 8 बुद्धि की बात हुई थी तो ये तो होगा नहीं। ठीक है,
ये केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, ये भी गलत है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, सही आंसर ये है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जब बुद्धि का मापन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की आवश्यकता है। ठीक है, और इसीलिए ये बहुविधि सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो साइमन ना होके यहाँ पर सिर्फ अल्फ्रेड विने आता है, जो विने साइमन कॉन्सेप्ट 1905 में जिन्होंने बुद्धि का दिया है। लेकिन अगर सिंगल पर्सन पूछा जाए तो आपको अल्फ्रेड विने आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग के अभी बताए थे, अभी आनुभविक और संदर्भगत। ठीक है, इस तरीके से जो बताया था उसमें है, देखिए ये प्रायोगिक भी नहीं है, संसाधन पूर्ण भी नहीं है, गणितीय नहीं है, आनुभविक होता है, वो व्यवहार से संबंध है। तो ये आंसर सही होगा। मैंने कहा था स्टर्नबर्ग के तीनों जो त्रिस्तरीय सिद्धांत के भाग हैं पिछले क्वेश्चन में, वो याद कर लीजिए, आपको प्रश्न जरूर मिल सकता है। 23 देखिए, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय जो सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ये स्टर्नबर्ग के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने सबसे ज्यादा जो कार्य किया है वो पर्यावरण पे, ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें पर्यावरण आता है। ठीक है, तो जो सही आंसर होंगे, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना सही है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, बस यही गलत है। ठीक है, और ये नहीं है, यही पूछा है, तो ये वाला सही होगा। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण के साथ अनुकूल करना सही है। ये तीनों स्टेटमेंट, पहला, तीसरा और चौथा सही है। सिर्फ जो नहीं वाला पूछा है, तो नहीं कौन सा, ये, क्योंकि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यही गलत है। ठीक है, जो मैंने बताया था, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो सिर्फ एक क्षेत्र, एक विषय में व्यवहारिक रूप से विचार नहीं करते। स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, वो जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो विभिन्न सब्जेक्ट्स में और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड होते हैं, होशियार होते हैं। तो इस तरीके का अगर स्टेटमेंट आपको कहीं मिले कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो सिर्फ एक विषय में, ठीक है, व्यवहारिक रूप से विचार कर सकते हैं या एक विषय में होशियार होते हैं, तो वही आपको गलत मानना है। अब गलत वाला ही आपसे पूछा गया है, तो ये सही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। स्टर्नबर्ग, हार्वर्ड, गार्डनर, इनसे संबंधित हम आपको पॉइंट्स लेके आएंगे, लेकिन अगर कमेंट करेंगे आप लोग तभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24, बुद्धि है, बुद्धि क्या है? ठीक है, अब बुद्धि तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके आधार पर हम आंसर को सिलेक्ट करेंगे। पहला है सामर्थ्यों का समुच्चय, दूसरा है एक अकेला जातीय विचार, तीसरा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, चौथा है एक विशिष्ट योग्यता। अब देखिए इसमें जो आंसर दिया है उसके हिसाब से पहला सही है, क्योंकि एक अकेला जातीय विचार नहीं है, ये दूसरों को अनुकरण या नकल करने, अनुकरण मतलब नकल करना, इतनी योग्यता नहीं है सिर्फ कि आपको नकल करना आ गया बस बुद्धि है। एक विशिष्ट योग्यता भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि ज़्यादातर सबके पास होती है, लेकिन आप कितना उसका यूज कर पाते हैं वो अलग बात है। तो आपकी जो सामर्थ्यों का समुच्चय होता है वो बुद्धि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? सुझाता है कि, ठीक है, क्या सुझाता है? देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लू पता है तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी और 1983 में ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो आप इतना पता होगा तब भी आप पहला आंसर सही कर देंगे, और ये पहला ही सही है। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, नहीं, सिर्फ IQ जिसका ज़्यादा हो वही बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा पॉसिबल है तो, लेकिन हर केस में ऐसा ही होगा ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ये भी गलत है। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये भी गलत है। क्षमता भाग्य नहीं है बल्कि एक कर्म की तरीके से, ठीक है, तो ये गलत है। सही आंसर है पहला। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी आपके मन में डाउट हो किसी भी प्रकार का, किसी भी तैयारी से संबंधित, विषय से संबंधित, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको बिल्कुल रेस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।